सलाम करना चाहिए। और दूसरी बात है कि इनका जो एसोसिएशन है वो बड़ा सही में सकारात्मक है, मिलते हैं और उसकी भावनाओं को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय तक पहुंचाते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेवारी का काम है, इसके लिए मैं इसको तहे दिल से सलाम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज जो ये सकारात्मक योगदान पर संगोष्ठी हो रही है बिहार के परिवेश में, तो इसमें हमारे जो की नोट एड्रेस दिए हैं अरुण अग्रवाल जी, अध्यक्ष महोदय बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, श्री आदित्य विनय जैन जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्रीमती उषा झा जी, प्रेसिडेंट महिला बिहार महिला उद्योग, सुमन शेखर जी, जनरल सेक्रेटरी, और इनको मैं बहुत काफी अरसे से जानता हूँ, विभूति विक्रमादित्य जी, ये मैं इनसे भी पहले मिला हूँ और ये स्टार्टअप पर इनकी अच्छी पकड़ है। तो इन लोगों के साथ वर्तमान में उपस्थित संगोष्ठी में सारे हमारे मित्रगण, क्योंकि उदय मन्ना जी का हिंदी इतना लच्छेदार है कि स्टार्टअप परियोजना है वो बिहार सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी। केंद्र सरकार की परियोजना में हमने यहाँ पर बिहार में IITs को हमने HI डिक्लेयर कर रखा है, होस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में डिक्लेयर कर रखा है। और दूसरा, अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त संस्थान को भी होस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में डिक्लेयर कर रखा है। केंद्र सरकार से इनकी मंजूरी मिल गई है, तो पटना की तरफ से ये दोनों होस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, 2। और इसमें जो विभूति जी का कहना है कि ये सीड कैपिटल और इसमें जो सहभागिता होती है वो प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाती है, उनका कहना सही है। इनमें हमारे अरुण अग्रवाल जी का भी मंतव्य यही है कि ये बड़ी प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाती है, इसका प्रोपोर्शनेट रेशियो उतना नहीं हो पाता है, जिसके चलते जिनका उद्योग अगर इनोवेशन आइडिया बड़ा होता है और उसको अगर ज़्यादा पैसा की जरूरत होती है तो वो बंद हो जाते हैं। बड़ी सही बात है। और उस संदर्भ में क्या होता है कि इनको बिहार में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होने के चलते कोई एंजल इन्वेस्टर्स नहीं मिल पाता है, जिसके चलते भी उनकी परियोजना काफ़ी बाधित और काफ़ी कन्फाइंड हो जाती है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टार्टअप बिहार सरकार से सेलेक्ट हो गया और केंद्र सरकार से भी सेलेक्ट हो गया है अंडर HI, तो ये दोनों को हम लोग हब करके, दोनों को जोड़ के उसके सीड कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। उसमें कहीं कोई जरूरत की बात नहीं है, उसकी परियोजना लागत पर यह निर्भर करेगा। और मार्केटिंग का जहाँ तक सवाल है, मार्केटिंग के लिए जैसा कि हमारे मित्र अग्रवाल साहब ने बताया कि मार्केटिंग में हमारी प्रचुर संभावनाएं हैं, खासकर बिहार में, क्योंकि हमें लगता है कि हर 11वां व्यक्ति बिहारी है भारतवर्ष में, तो यहाँ उपभोक्ता की कमी नहीं है। तो हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को अगर लोकल फॉर वोकल के कॉन्टेक्स्ट में देखकर परचेज करें तो मार्केटिंग की संभावनाएं प्रचुर बढ़ जाती हैं। इस पर थोड़ा हम लोग को ध्यान देने की बात है। थोड़ी सी इसमें दिक्कत ये आती है कि हमारे जितने MSMEs हैं उसको जेम के तहत दे दिया जाता है, और जेम के तहत देने में वो पूरे भारतवर्ष के रूप में, पूरे भारतवर्ष से कहीं भी जेम का बंदा अगर MSME में है तो उसको हमको ऑर्डर देना पड़ता है, और इसमें क्षेत्रीयता की भावना उतनी नहीं हो पाती है, जिससे हमारे बंदे को उतनी मार्केटिंग सपोर्ट नहीं मिल पाती है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका प्राइस कंसिस्टेंट है, क्वालिटी कंसिस्टेंट है, और मुझे पता चल रहा है कि आप बिहार से हैं, तो फिर इस बात की एश्योरेंस दी जाती है कि आपको अगर बिहार के हैं और बिहार में हमें ज़रूरत है और प्राइस कंसिस्टेंट है, तो फिर ये दूसरे स्टेट में ऑर्डर नहीं जाता है। फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा अग्रवाल साहब को कि मैं ये बात को अपने DC या सेक्रेटरी तक ले जाऊंगा कि आइए, बैठाइए, हमको बैठाइए, आइए प्लीज।
मैं इस बात को डीसी और सेक्रेटरी महोदय तक ले जाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि सर जब हमारे एमएसएमईज के प्रतिनिधिगण बिहार में सक्षम हैं प्रोडक्ट को देने के लिए और प्राइस के प्रति जागरूकता हमारी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग क्यों नहीं स्टेट वाइज, क्योंकि मेरा पॉपुलेशन ज़्यादा है बिहार का, तो स्टेट वाइज चैप्टर कर दिया जाए और स्टेट वाइज चैप्टर के हिसाब से क्या होगा कि हमारी सहभागिता एमएसएमई की सहभागिता परचेजिंग में बढ़ेगी और क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते। तो ये बात को मैं श्योर करता हूँ कि मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा और हो सकता है कि हमें मन्ना जी के सकारात्मक ऊर्जा से ये बात सफल भी हो जाए। तो ये मन्ना जी की क्रेडेंशियल्स है। और दूसरी चीज ये है कि मैं अभी हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे एमएसएमई पिछले 2-3 महीने पहले, कब आए थे? 19 मई को आए थे और उन्हें काफी अच्छी बात एक बात बताई जो मैं हमेशा याद रखता हूँ। वो बात उन्होंने ये बताया कि बिहार में जो मेरा पॉपुलेशन है और नेशनल लेवल पे जितने एमएसएमई हैं उसमें बिहार के पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी 25 लाख एमएसएमई आने की संभावना है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई और टेक्निकली बताई। तो 25 लाख तक एमएसएमई के आने की संभावना हमारे उपभोक्ता को देखते हुए नेशनल लेवल पे बनी हुई है। तो 25 लाख तो बहुत बड़ा टारगेट होता है हमारे लिए। तो इस टारगेट को हम लोग कैसे पूरा करें, इस बात पर भी हम लोग को गहन विचार करना। दूसरी चीज है कि हम लोग बहुत कस के ध्यान दे रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि ये एक ऐसा अस्त्र है उद्यमी के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें सब्जी वाले भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रोड के किनारे ठेला जो लगाते हैं वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इससे भी बड़ी बात कि जिसका टर्नओवर 250 करोड़ का है वो भी अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप समझिए जिसका प्रत्येक दिन बिक्री 250 रुपये है और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ का है वो हमारे जद में है, हमारे एमएसएमई की जद में है। तो ये बड़ी बात है कि हम लोग का परिवार और फैमिली बड़ा वृहद है और एमएसएमई मंत्रालय को मैं पूरे भारतवर्ष में एमएसएमई का मक्का मदीना कहूं तो ये कम बात नहीं होगी कि ये रोजगार सृजन में बड़ा अहम भूमिका निभाता है। कहीं में भी आप देख लीजिए, अग्रवाल साहब ने भी बताया कि हमारी जीडीपी में कितनी पहुंच है, हम एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहे हैं, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट मेरा कितना ज़्यादा है रेदर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये सबको अगर आप देखें तो एमएसएमई की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। कभी कभी बैंकों के साथ प्रॉब्लम आता है कि वो ये कहते हैं कि मुझे एमएसएमई से जब मैं लोन देता हूं तो फिर लोन के रिटर्न हो की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उसमें मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, बल्कि मैं बैंकर्स को ये बोलता भी हूँ कि भाई आप देख लीजिए कि क्या एमएसएमई ही भारतवर्ष में सबसे बड़ा एनपीए का प्रोवाइडर है क्या? कैन यू गिव मी द डाटा? तो वहाँ पर बेचारे वो कुछ बोल नहीं पाते हैं और मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप एक ऑडिट करवा लें और कौन सेक्टर सबसे ज्यादा एनपीए प्रोड्यूस करता है उसको तो कम से कम आइडेंटिफाई कर लें। क्यों हमको बदनाम किए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में? ये नहीं होना चाहिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए, डाटा के साथ बताइए। तो हो सकता है भी इस पे बहुत अच्छा पहल किया है केंद्र सरकार ने, खासकर मंत्रालय लघु उद्योग सूक्ष्म लघु मंत्रालय ने, कि इसमें अभी हम लोग सीजीटीएमएसई के तहत 2 करोड़ रुपए तक का प्रावधान रखे हुए हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों शामिल हैं। तो ये काफी होता है 2 करोड़। अगर 2 करोड़ के लिए आपको जरूरत पड़े तो आप एमएसएमई के थ्रू बैंक का दरवाजा लीगल रूप से खटखटा सकते हैं और सरकार इसके लिए आपको प्रोत्साहित करती है कि नहीं, आप 2 करोड़ रुपए के लिए आप हकदार हैं। आपका प्रोजेक्ट अगर 2 करोड़ का है तो वो आप इसके लिए हकदार हैं और इसके लिए गारंटर जो है, गारंटर की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। अब ये बैंक वाला आपको अगर आप मैं सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और टिकट आपके पास है फिर भी टीटी बोल रहा है नहीं टिकट फिकट कुछ नहीं, कहाँ है तुम्हारा, ये दिखाओ, टिकट दिखाओ, ये दिखाओ, तो फिर वो टिकट भी काम नहीं आता है। यू आर बोनाफाइड ट्रैवलर ऑफ दैट ट्रेन, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी टीटी वाले। तो बैंक भी यहाँ उसी तरह का है। यू आर लीगली empowered to ask loan from bankers to the tune of ₹2 crore, even though they are asking hanky-fanky reasons and put you into trouble.
तो ये ट्रबल को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप इसके लिए खुद सक्षम हैं। आपको नियम की पूरी जानकारी है, आपको प्रोडक्ट का पूरा जानकारी है, आप प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे उसकी जानकारी है। और जब बैंक को आप ये सब बताएंगे तो बैंक भी सकते में आ जाएगा कि हमसे ज़्यादा बंदा ये जान रहा है, तो फिर हम इसको ना किस मुंह से बोलें। और ना बोलने का मतलब होता है कि आप मतलब ये है कि आप समुद्र को सुखाने की बात बोल रहे हैं। तो क्या बैंक का अपना कंडीशंस होता है या आपके? देखिए, बैंक के कंडीशंस जो भी होते हैं वो आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार होते हैं। अब मैंने बताया ना कि आपके पास टिकट है और कुछ से कुछ अगर बोलने लग जाए तो वो तो उसकी बचपना कहलाएगी। तो उसी अनुसार अगर वो कुछ से कुछ बोलने लग जाता है और आप कॉम्पिटेंट हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सचेत हैं, आप अपने अगर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि मेरा इतना प्रोडक्शन होगा, मुझे इतना पैसा लगेगा, मैं यहाँ इतना बेच पाऊंगा, उससे मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा और मैं फिर बैंक को इस हिसाब से पैसा लौटा दूंगा, मैं यहाँ से मशीन एंड प्लांट लेंगे, मैं यहाँ बेचूंगा। जब इतना कैटेगोरिकली क्रिस्टल आइडिया आपका रहेगा तो आई थिंक बैंक कैन नॉट डेयर टू गो अगेंस्ट यू। सर, ये प्राइवेट बैंक्स से भी है? ऑल बैंक्स विद द परव्यू ऑफ आरबीआई। सर, अभी जैसे रिसेंटली हमने मैं समझ रहा हूँ यार, सारी बात तो वही है कि बैंक कुछ ना कुछ बोल ही देता है। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जबकि मेरा तो गवर्नमेंट प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपका हेल्प कर सके, कोई बैंकिंग प्रोडक्ट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। स्कीम तो बैंक में हजारों स्कीम है MSME के। आप अंडर PM में EGP चले जाइए, तो हमारा ही मंत्रालय का स्कीम है। 25 लाख, अभी तो 50 लाख रुपया हो गया, अभी 50 लाख रुपया तक का हमारा स्कीम है। कैसे बोल रहा है कि स्कीम नहीं है? नेगेटिव बात क्या है? नहीं बताया। 7 साल का जो टेन्यूर है कि 7 साल में आपको वापस करना है, ये शायद कम है। जो बैंकों का योजना जो होता है वो 15 साल में देता है, तो इसका EMI कम होता है। और 7 साल में जो कुछ फिक्स हो जाएगा, मान लीजिए आज मैं मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा हूँ, जो हमारा विजन वही मैं मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा हूँ, तो 7 साल में अगर हमको गवर्नमेंट को देना है, अगर मैं अच्छा आदमी हूँ देना चाहता हूँ, तो 7 साल में की मेरी EMI बहुत बड़ी हो जाएगी सर। 25 लाख उसमें ऐसा चीज है कि एक तो उसमें जो मोरिटोरियम पीरियड है ना, उस मोरिटोरियम पीरियड को हटा के 7 साल की बात होगी, 7 साल की बात है। तो मोरिटोरियम पीरियड को हटा के है, मोरिटोरियम पीरियड कितने दिनों की है? लगता है 3 साल की मोरिटोरियम पीरियड। 10 साल तो आपको ऐसे ही मिल गया। यू आर गेटिंग द टाइम फॉर रिपेमेंट अप टू 10 ईयर्स। सी, अगर आप 7 साल 8 साल उसको EMI लौटा रहे हैं तो वो कभी आपको कंपेल नहीं करेगा कि आप 7 साल में 10 साल में लौटा दीजिए। ही विल एक्सटेंड एंड ही विल, वो आपका क्रेडेंशियल्स को देखना चाहेगा। तो 10 साल आपके पास है, 7 ईयर्स एंड प्लस 3 ईयर्स। तो ये सब की जानकारी देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरह की संगोष्ठी होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी नवीन जी कहाँ हैं। अभी हम लोगों ने, हमारे मंत्रालय से एक पत्र आया था और वो बड़ा अच्छा पत्र था, बड़ा सिंपल सा पत्र था। मैं बताना चाहूँगा कि उसमें लिखा गया है कि आप गाँव में जाएँ, वाइब्रेंट विलेज को, गाँव में जाएँ और वाइब्रेंट विलेज को आइडेंटिफाई करें। अभी देखिए, एकदम लग रहा है कि हम लोग को मैंने गांव में जो बेरोजगार हैं उसके पास जाएं, उसके मुखिया के पास जाएं और उससे पूछें कि भाई आपके यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है, किस तरह के यूनिट को हम लगा सकते हैं। और उसमें हमको सारा तामझाम लेके अपना जाना है। तामझाम मतलब बैंकर्स को लेके जाना है, LDM को लेके जाना है, हमारे मंत्रालय के अलग विभागों को लेके जाना है और वहाँ संगोष्ठी इस तरह की करनी है कि भाई बताइए कि हम आपको कैसे मदद करें। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब प्यासा ही कुआं ही पहुंच रहा है प्यासे के पास, एकदम गांव तक चलने वाली बात ये हो रही है। तो इस बात को हम लोगों को देखना, इस समय बताया कि हमारा मंत्रालय MSME के लिए मक्का मदीना है, ये सब भी छोटा पड़ रहा है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप लोग का भी समय कहीं और जाना है, मेरे को भी कहीं और निकलना है, पुनः मैं मन्ना साहब को हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि भाई उनकी जो तन्मयता थी, उस तन्मयता के तहत आज इस संगोष्ठी को हम लोग अंजाम तक पहुँचा पाए हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि संगोष्ठी से जो आउटकम आएगा उसको हम लोग शेयर करेंगे और आउटकम मिलने में जो परेशानी होगी उसको जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सारे। महिला तो आधी आबादी है, हमारी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हर
सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो महिला जो हमारी हैं, खासकर बिहार की महिला, उसमें किसान चाची का नाम भी हम लेना चाहेंगे कि वो अभी नेशनल फिगर की हैं। तो हमारे पास महिलाओं में जो हुनर है वो काबिल तारीफ है, इसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए। आप एक देख लीजिए, लिज्जत पापड़ मुजफ्फरपुर में ही असेंबली होता है। आप एक लिज्जत पापड़ मुजफ्फरपुर का खा के देखिए और एक लिज्जत पापड़ आप इधर मुंबई का खा के देख लीजिए, यू विल गेट ए ह्यूज चेंज इन द टेस्ट। तो यहाँ की महिलाओं के हाथ में जो आशीर्वाद है और जो हुनर है वो हमारे दिल तक पहुंच जाता है। तो ये तो सख्त इनको मैं नमन करता ही हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी महिला उद्योग संघ की उषा झा जी हैं, मैं इनका एक मेला लगाने का है, मैं उनका ऑलरेडी अनुशंसा करके दिल्ली भेज दिया हूँ। वहाँ से बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि इनका पूरा हम लोग देख लेंगे, खर्चा लगाने की बात जो मेला लगाते हैं। इस तरह के और भी उद्यमी हैं, और भी कुछ अगर महिला को किसी तरह की जानकारी है तो वो आए और हम लोग के साथ मिलें। हमारी उनसे हमेशा सकारात्मक दृष्टि से बातचीत होगी और ओपन दृष्टि से बात होगी, और मुझे उम्मीद है कि हम उनको हर पथ अग्रसर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन से अगर कोई पूछना चाहे, लास्ट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत जबरदस्त ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए और एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। अब मैं भी बिहार का ही स्टार्टअप हूँ, तो अभी एक बड़ा सा एक गैप ये नज़र आ रहा है कि जिसके बारे में अनिल अग्रवाल सर ने भी बोला, परचेजिंग पॉलिसी का। बिहार गवर्नमेंट के इतने सारे कैंटीन्स हैं और हमारी महिला उद्यमी भी इतने सारे प्रोडक्ट बनाती है, जहाँ पे आप लोग मेला आयोजित करते हैं, डिफरेंट तरह के बड़ी पापड़ सब रहता है। तो अगर वो लिंकेज हो जाए उनके कैंटीन से, कुछ इस तरह का परचेजिंग पॉलिसी हो। हम लोग भी अभी मैं सर जो पंचायत में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये लोहिया स्वास्थ्य मिशन के द्वारा वो कूड़ा उठाने का गाड़ी वगैरह, तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, बट मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जेम पोर्टल का जो क्राइटेरिया वगैरह है उसमें स्टार्टअप के लिए सीधे एनए लिखा हुआ है, एमएसएमई के लिए सीधे एनए लिखा हुआ है। किस क्या चीज में? जेम में किस सर्विसेज के लिए? सर ये जो अभी बिहार गवर्नमेंट का जो निकल रहा है ना लोहिया स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, प्रत्येक पंचायत में जितने वार्ड हैं उतने कूड़ा उठाने का वो जो ठेला होता है वो सप्लाई करना है, एक ई गार्बेज व्हीकल्स देना है, एंड जो प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन देना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसका मैं देख रहा था, उसमें एमएससी एनए, स्टार्टअप एनए, जबकि सर यहाँ पे होना चाहिए। अब हम स्टार्टअप में हमारा टर्नओवर 3 इयर्स का। मैं समझ गया। आप अपना नाम बताइए प्लीज। रजनीश कुमार फ्रॉम मायरो। रजनीश जी, आपने बहुत सार्थक प्रश्न, बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। इसमें एक चीज का फ्लैट मैं आंसर दूंगा, उसके बाद दूसरे आपके सब क्वेश्चंस पे आऊंगा। एक चीज का फ्लैट आंसर मेरा यह है कि जो भी हमारे परचेजिंग पॉलिसी है भारत सरकार की, उसमें महिलाओं को अलग से 3% के रिजर्वेशन है। ये बात हम पुनः बताना चाहेंगे कि जितनी भी पॉलिसीज हमारी परचेजिंग की है उसमें महिलाओं को अतिरिक्त 3% का प्रोविज़न है, जिसमें महिलाएं अपने प्रोडक्ट को अगर बेचेगी तो उसमें 3% का उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और प्रेफरेंस नहीं है, रिजर्वेशन है, मैं अपने करेक्ट करता हूँ, ये रिजर्वेशन है। 3% का रिजर्वेशन महिलाओं को है मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा जो आपने बताया कि ये डस्टबिन का ठेला लगाना या डस्टबिन का 2-2 कंटेनर हर घर में रखना, ये तो हमें लगता है कि मैंने आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। सप्लाई जो कर रहे हैं इट कम्स अंडर ट्रेडिंग ना, बट ही मैन्युफैक्चर अगर कर रहे हैं तब तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे हैं, नहीं मैं और मैं आगे और बताता हूँ कि अगर ये ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हर हाल में होना है, सर्विसिंग के सेक्टर में अगर आता है तो हर हाल में होना है। ट्रेडिंग में भी इस चीज को बार नहीं किया गया है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है, ये तो हमें जेम पे नहीं आ रहा है। तो मैं जेम से इस बात को पूछूंगा, नोट कर लीजिए भाई, कौन है आप, नोट कर लीजिए नवीन जी, नोट कीजिए कि इस बात को हम लोग जेम से पूछेंगे कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज को जेम पोर्टल पर क्यों नहीं दर्शाया जा रहा।
और इसका जवाब मैं बहुत जल्दी आपको इस नीचे अगर एक बार वेट करते हैं आईआईटी पटना का। आईआईटी पटना में हम लोग अगर सेलेक्ट होते हैं तो उसका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, आपको कुछ इनोवेट करना है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ आइडिया वाइडिया लेके आए तो नहीं हो। तो आप इनोवेट करें और वो इक्यूवेट करेगा, आपको इक्यूवेट करेगा। आप यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त आता है। हम लोग चूंकि नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, नया प्रोडक्ट इनोवेशन करना मतलब नया प्रोडक्ट लेके आना। नया प्रोडक्ट और नया जैसे प्रोडक्ट। मैंने कोविड में एक प्रोडक्ट बनाया। कोविड में एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट कुछ और था, लेकिन आईआईटी वालों ने जबरदस्ती मुझे धक्का लगाया कि यार तो कुछ भी कोविड का करो, ताकि हम लोग भी आईआईटी वाले कुछ किए हैं ऐसा कुछ बने। तो अभी ये सर दर्द लेकर के मैं घुसा और एक कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट बनाया जो कि किसी भी तरह के पैथोजेंस बैक्टीरिया से डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। नॉट ओनली फॉर कोविड, इट इज स्पेशली फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब इस टाइप के प्रोडक्ट में कुछ इन्होंने भी काम किया है, इनका एक अलग प्रोडक्ट है। तो ऐसे 2-3-4 प्रोडक्ट्स बने हम लोग के यहाँ। अभी क्या है कि वो प्रोडक्ट टोटली अननोन है पब्लिक के लिए। अभी उसको मार्केट में लेके गए, कुछ भी मतलब बहुत टफ होता है नए प्रोडक्ट्स को लेकर के आना। इंक्यूबेशन का काम उसमें हो गया है, उनका काम कमर्शियली वायबल उसको बता दिया गया है। अब उसको यस सर, उसको एम्स ने वैलिडेट कर दिया, आईसीएमआर ने वैलिडेट कर दिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वैलिडेट कर दिया। इंडिया में कुछ बचा नहीं उसका वैलिडेशन के लिए। अब हम उसका पेटेंट भी एक चीज हम थोड़ा करना चाहेंगे, वो वैलिडेट कर दिया, आपको टेक्निकलिटी कॉम्पिटेंसी को वैलिडेट कर दिया जी, बट वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी मार्केट में कमर्शियली वायबल हो रहा है कि नहीं, वो देखना एक बहुत अहम काम है। यस। अब उसमें एक मैटर आता है सर, उसका पेटेंट्स वगैरह हम लोग का फाइल हो गया, ऑलमोस्ट पब्लिश हो चुका, एग्जामिन हो रहा है। आई थिंक 1 महीने में पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, फाइनल अवार्ड हो जाएगा मुझे। अभी इस प्रोडक्ट पे 2 सवाल है मेरा। एक तो पूरा का पूरा मार्केटिंग उस एंटरप्रेन्योर पे हो जाता है जिसने इनोवेट किया, कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता है कि आईआईटी का काम नहीं है मार्केट में कुछ भी वो टेक्निकल सपोर्ट देगी एंड ऑल दोस थिंग जो भी रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी होगा। मार्केटिंग में कोई सपोर्ट नहीं, कोई संस्था बिहार में एक्सीलेटर टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात को, मैं समझ तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हैं हम लोग, पैसा आप लोग 10 लाख देते हैं, 10 लाख कुछ भी नहीं है। आज जॉब में चले जाए ना, जॉब में चले जाए ये सब काम छोड़ करके, तो इससे 6 टाइम 7 टाइम ज़्यादा का ऑफर है। 70 लाख का 50 लाख का ऑफर होता है हमारे पास साल का पैकेज का, वो छोड़ करके बैठ करके यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की समझ गया आप। एक और अब जेम से रिलेटेड जेम से रिलेटेड एक बात मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद जो है जब आप कमर्शियली वायबल हो गए, हमारा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटे बच्चों के लिए 6 साल से 16 साल तक के बच्चों को हम लोग रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। अपने यहाँ भी देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने सीड फंड के लिए तो अप्लाई किया था, बट अभी तक कोई उधर से कोई जी उधर से कोई मैसेज तक नहीं आया है अभी। और मुद्रा लोन IIT पटना इंक्यूबेटर जी पटना को कांटेक्ट कीजिए, कॉपी हमको भी दे दीजिए जी। अच्छा, उसके बाद बताइए। और मुद्रा लोन के लिए SBI में गई थी, तो उन्होंने बोला कि अगर आप बुटीक वगैरह खोले रहते तो 2 मिनट के अंदर आपका मैं लोन अप्रूव कर देता, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारी समझ के ऊपर है, तो इसमें हम आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि जस्ट वेट एंड वॉच, मतलब इतने दिन से ये कर रहे, तो एक होता है ना कि IIT पटना जिस चीज सर इस टेक्नोलॉजी पे 2014 में बैंगलोर सर यहाँ के बच्चे रोबोटिक्स से अनअवेयर हैं, और इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया गया है कि रोबोटिक्स की ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को 360 घंटे देने हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे स्कूल्स 2-3 स्कूल्स हैं जहाँ पे कि अटल टिंकरिंग लैब है,
बट बच्चों को वो प्रॉपर ट्रेनिंग जो मिलना चाहिए वो स्कूल का, जैसे कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर भी आया था, तो ऐसा थोड़ी है कि स्कूल में स्कूल कहाँ मिल पाएगा, ऐसा टीचर कहाँ से मिल पाएगा भाई? वही चीज़ के लिए, तो इसी के लिए हम लोगों ने इसको ये किया था कि हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग भी देते हैं, स्कूल्स अच्छा। वगैरह को भी प्रपोजल देते हैं कि आपका लैब सेटअप करेंगे और वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, या फिर उनके ट्रेनर्स को हम लोग ट्रेंड कर देंगे और फिर मतलब जो हमारा एक ये बनेगा एक थोड़ा उसके सा लिए। आप एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थोड़ा मेरे को दीजिए ना, क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं सही में थोड़ा सा है ना, तो हम भी थोड़ा समझ लें, और उसके बाद फिर ये बात तो बहुत दूर की है ना ये, तो अदर हम भी स्टेट में समझ भी रहे हो रहा हैं। है, अदर स्टेट में हमारे भी विद्यालय हो रहा है। 2012 से चल रहा चल रहा है। है, आरा में 2012 से ये- चला ये रहा है। सब चल रहा है। 2012 से ये चला रहे हैं, आपका इसमें सब स्कूल चल रहा है। सर तो सर इसमें जो क्या बड़ी होता बड़ी है? स्कूल ये है, हमारा अपना स्कूल है, हाँ। हमने ऑपरेटर्स परचेज किया, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग कराया, ट्रेनिंग एक कराया। फैकल्टी उसके लिए अलग से रख दिया। सर यही चीज़ के लिए आप बैंगलोर या मुंबई से कंसल्ट किए होंगे और वो चीज़ हम यहाँ पे मैं प्रोवाइड आपके कर रहे हैं। विचार अच्छा सुनिए, एक तो देखिए ये सेमिनार में हमारे मैंने कहा जाता है गोद में बच्चा और नगर में ढिंडोरा, तो ये है इनको ट्रेनिंग की सारी सुविधा। अब दूसरी चीज है कि और आप कहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये आप मेरे को लिख के दीजिए, तो आई विल ट्राई टू सेंड यू दैट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर ट्रेनिंग की बात, मतलब ट्रेनिंग जो एक प्रिलिमिनरी फेज के लिए चाहिए, प्राइमरी फेज के लिए चाहिए, उतना हम लोगों के पास में मतलब पूरी टीम है मेरे साथ में, तो हम लोग डेवलप भी प्रोडक्ट करते हैं और सब कुछ। लेकिन एक है कि फाइनेंशियली अभी तक में कुछ ये नहीं हुआ है, तो अपने को ग्रो कैसे करें, मतलब अपना एक्सलेट कैसे वो करें। तो मैंने जैसे इनको बताया कि भाई जी। ओनली